नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। रेलवे ठेकों में रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई लखनऊ में एंटी करप्शन ब्रांच ने राजधानी में हजरतगंज स्थित नॉर्दर्न रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक डीआरएम ऑफिस में छापेमारी कर डिप्टी चीफ इंजीनियर समेत 4 लोगों को घूस की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर। देर रात तक सीबीआई टीमों की छापेमारी जारी थी और मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। सीबीआई को सूचना मिली थी कि मिशन गति शक्ति यूनिट में प्रोजेक्ट देने के एवज में बड़े पैमाने पर घूसखोरी हो रही है। सूचना के आधार पर सीबीआई ने सोमवार को गति शक्ति नॉर्दर्न रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर विवेक कुशवाहा समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद डीआरएम ऑफिस और कुछ अन्य ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्या है पूरा मामला। उत्तर रेलवे मुख्यालय में छापेमारी की गई है। डीआरएम ऑफिस पर सीबीआई की छापेमारी। सीबीआई ने लखनऊ मुख्यालय में छापेमारी की है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि क्या है पूरा मामला। आपको बता दें कि उत्तर रेलवे लखनऊ मुख्यालय में छापेमारी की गई है। डीआरएम ऑफिस पर सीबीआई की छापेमारी हुई है और सीबीआई ने लखनऊ मुख्यालय में ये छापेमारी की है। डिप्टी चीफ इंजीनियर समेत 4 को घूसखोरी के मामले में अरेस्ट किया गया है। $3,30,000 बरामद भी हुए हैं आरोपियों के पास से। वहीं टेंजेंट इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी जिमी सिंह को आपत्तिजनक वस्तुओं और दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार भी किया गया है। रेलवे अधिकारियों व कर्मचारियों को रिश्वत देने आया था वो, और जिमी की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने डिप्टी चीफ इंजीनियर विवेक कुशवाहा को भी गिरफ्तार कर लिया है। कुशवाहा के पास से जिमी द्वारा दिए गए 2.5 लाख रुपए बरामद किए हैं और ऑफिस सुपरिटेंडेंट अंजुम निशा और सीनियर सेक्शन इंजीनियर अशोक रंजन को रिश्वत के एसओ हजारों रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया है। रिश्वत के रुपयों के साथ इनको गिरफ्तार किया गया है। मिशन गति शक्ति रेलवे में नई यूनिट है। हमारे साथ विशेष संवाददाता आनंद सिंह जुड़ गए हैं लाइव। आनंद, क्या कुछ देखने को मिल रहा है वहां पर इस छापेमारी को लेकर? आखिर क्या माहौल बना हुआ है? बिल्कुल, देखिए, लगातार इस बात की शिकायतें मिल रही थी कि जो कुछ लोग हैं जो डीआरएम ऑफिस है लखनऊ में हजरतगंज में, वहां पर जो टेंडर के लिए लोग आ रहे हैं उसमें कुछ रिश्वतखोरी का मामला चल रहा है। इस तरह की तमाम जानकारियां लगातार सीबीआई को मिल रही थी और इसी तरह की शिकायतों पर संज्ञान भी लेते हुए कल सीबीआई की जो लखनऊ यूनिट की टीम थी उसने जब कार्रवाई की तो वहां पर रंगे हाथ लोगों को पकड़ा भी गया। उसमें आपने जिनका जिक्र किया वो अधिकारी भी थे, कर्मचारी भी थे, कुछ लोग और भी हैं जो अभी जिनके बारे में कहा जा सकता है कि कुछ और अभी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। ये गति शक्ति यूनिट जो लखनऊ में है डीआरएम ऑफिस में, उससे जुड़े ये मामला था, जो चाहे रेलवे स्टेशन के रेनोवेशन का काम हो, चाहे नए स्टेशन बनाने का काम हो, तमाम जो दूसरे काम है ये गति शक्ति यूनिट के अंदर ही आते थे। यही यूनिट उस काम को संभालती थी और इस काम में जो ठेकेदार पैसा देकर अधिकारियों को अपना काम टेंडर लेते थे और काम करते थे। इस तरह की तमाम शिकायतें मिलने के बाद जब कल शाम को ये छापेमारी की गई, उनमें 4 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और बताया जा रहा है कि कुछ लोग और भी लिस्ट में है जो जिनकी गिरफ्तारियां जल्द हो सकती है। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आना आपको ले चलते हैं आगे की खबरों की तरफ। लखनऊ में स्कूलों के विलय के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। अपना दल करोमावादी में की अध्यक्ष पल्लवी पटेल और कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ प्रदर्शन और हंगामा किया है। नवल्टी चौराहे से विधानसभा की ओर बढ़ रहे
कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका है। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस से नोकझोंक हुई है और पल्लवी पटेल ने सरकार पर तानाशाही का आरोप भी लगाया है। पल्लवी पटेल ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र और संविधान ये कहता है कि इस देश के हर नागरिक को शिक्षा मिले, योग्यता और प्रतिभा के हिसाब से उसे उजागर दिया जाए और जिस प्रकार मौजूदा सरकार की नीति है उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि लोकतंत्र के अधिकारों को शोषित और वंचित के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। पल्लवी पटेल ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है ये योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। सबसे पहले सरकारी संस्थाओं को घाटे का सौदा बताते हुए भर्तियां रोक दी गई हैं, उसके बाद निजीकरण का जुमला देते हुए ठेके पट्टे पर चलवाया जा रहा है। अब दूसरी कड़ी में शिक्षा के अधिकारों को चकनाचूर किया जा रहा है। लखनऊ से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर स्कूलों के विलय के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग लगाई गई है कार्यकर्ताओं को देखते हुए और उनको रोका गया है और इस दौरान कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में नोकझोंक भी सामने आई है और पल्लवी पटेल ने सरकार पर तानाशाही का आरोप भी लगा दिया है। पल्लवी पटेल ने कहा कि कुछ भी हो ये योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। सबसे पहले सरकारी संस्थाओं को घाटे का सौदा बताते हुए भर्ती रोक दी गई और उसके बाद निजीकरण का जुमला देते हुए ठेके पट्टे भी चलवाए जा रहे हैं। देश में थोक जिहाद और लव जिहाद के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में मामला महाराजगंज जनपद से सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक शमीम अहमद ने अपना नाम और दुकान की असली पहचान छुपाकर अपने कर्मचारी तुफैल के हाथों हिंदू युवक को पनीर रोल देने की बजाय चिकन रोल खिला दिया। घटना के बाद बजरंग दल के नेताओं कार्यकर्ताओं ने डायल 112 पर फोन पर घटना की जानकारी दी है। इसके बाद डायल 112 ने आरोपी तुफैल अहमद को हिरासत में लेकर नौतनवा पुलिस को सुपुर्द कर दिया है, जिसके बाद पुलिस के सामने आरोपी युवक से माफ़ी मांगने पर समझौता हो गया है। आरोपी युवक ने माफ़ी मांगने पर समझौता कर लिया है। अब पुलिस ने दुकानदार को चेतावनी दी है कि इस तरह की गलती दोबारा ना हो। जी, मुझे फोन के माध्यम से आज सूचना मिली कि नौतनवा गाड़ी चौक स्थित एकता रोल कॉर्नर पे एक हिंदू के साथ, हिंदू सनातन धर्म, एक हिंदू ही नहीं पूरे सनातन धर्म के साथ आघात हुआ है। ये आए, इन्होंने दुकान वालों से पूछा कि भाई साहब हमें पनीर रोल चाहिए, तो इन्होंने बोला कि ठीक है भाई साहब बैठिए। इन्होंने बैठाया, बैठाने के बाद ये लोग फर्जी तरीके से उन्हें चिकन रोल खिला दिया। जब उन्होंने खाया उन्होंने विरोध किया। विरोध करने के बाद इन्होंने कहा, विरोध करने पे पूछा गया कि भाई जब आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो इन्होंने ये हंस रहे हैं। उसके बाद इनके कॉलर पकड़ लिए ये लोग। उसका ये बोले मैं प्रशासन को बुलाऊंगा। इन्होंने कहा जाओ जो करना है कर लो। धर्म के साथ ये लोग किसी लव जिहाद, कभी धर्मांतरण, कभी अन्य तरीके से, कभी खाने में थूक करके, कभी किसमें थूक करके, कभी मंदिर में पथराव करके, मतलब अन्य तरीके से हमारे धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में मेक आइडिया मेडिटेशन योग संस्थान द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किए गए दर्जनों योग प्रशिक्षकों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन कर डीएम को शिकायती पत्र सौंपकर कई महीनों से रुके हुए वेतन सहित सिक्योरिटी के तौर पर जमा लाखों रुपए का भुगतान कराने की मांग की है। जिला अधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में योग प्रशिक्षकों ने बताया है कि नियुक्ति के बाद कई महीनों से संस्थान द्वारा वेतन नहीं दिया जा रहा है। मेक आइडिया मेडिसिन संस्थान के द्वारा नियुक्ति आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति किए गए थे, तो जिसमें 50 से लोग शामिल हैं। सभी प्रशिक्षक हैं और इनका 12,480 रुपये के नगद वेतन हम लोगों को मिलता था, जो आज से 10 माह तक अभी नहीं दिया गया है। और कार्रवाई के लिए सीडीओ सर के यहाँ बुलाया गया था, तो सीडीओ सर ने 20 तारीख बोला था। जो मेडिसिन के जो अध्यक्ष हैं वो बार बार हम लोगों को फ़ोन करके कहते हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन इस तरह करते करते उन्होंने 10 महीने कर दिए, लेकिन नहीं दिया गया। अभी भी वो बोलते हैं कि आज नहीं, कल भी बोला हुआ है उन्होंने कि मंगलवार को आप लोगों का सभी का वेतन आ जाएगा।
आज आप लोग कहाँ पे आए? आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग इसका निस्तारण चाहते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द वेतन दिलाया जाए। लघु उद्योग नगर लिमिटेड के अध्यक्ष राकेश गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उद्योगों को विकास में आ रही भूमि की नीतिगत समस्याओं को देखकर संशोधन किया है। उद्योग के लिए भूमि की उपलब्धता सरल और सुगम बनाने के लिए विकास प्राधिकरण के लिए मॉडल भवन निर्माण एवं विकास और उपविधि और मॉडल जॉइनिंग रेगुलेशन 2025 में परिवर्तन किया गया है। अब तक 12 मीटर की जगह 7 मीटर एवं 9 मीटर चौड़े रोड की भूमि पर उद्योग लगा सकेंगे। कृषि से भू उपयोग और औद्योगिक कराने की आवश्यकता नहीं होगी। और सर्किट हाउस में मीडिया से वार्ता करते हुए लघु उद्योग निगम अध्यक्ष राकेश गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर पिछले दिनों औद्योगिक विकास की मुश्किलें बताई गई थी। नई नीति से उद्योग लाना आसान होगा और उद्यमियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। भूमि पर उद्योग लगाना अनुमन्य था, लेकिन उसका ग्राउंड कवरेज 10% था और FAR मात्र 0.2, जिसके कारण से अगर आपने 10,000 वर्ग मीटर जगह खरीदी तो कुल 1,000 पे बना सकते थे आप। 1,000 वर्ग मीटर खरीदी तो कुल 100 मीटर पर ही आप कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। के स्थान पर अब नए बिल्डिंग बायलॉज में आपको 1.5 FAR मिल गया है और सिर्फ सेटबैक छोड़ करके आपके जो प्लॉट का क्षेत्रफल है उसके अनुसार आपको पूरी छूट है निर्माण करने की, जो लगभग 70% के आसपास। कलात्मक धान और उत्पादन किसानों की आय बढ़ाने के लिए किए जा रहे विशेष प्रयासों के लिए सिद्धार्थनगर को राष्ट्रीय ODOP पुरस्कार दिया गया है। दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, जितिन प्रसाद और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति को पुरस्कार प्रदान किया है। कलात्मक चावल सिद्धार्थनगर का एक जिला का उत्पाद है और वर्ष 2024 से 25 के ODOP अवार्ड के लिए केंद्र सरकार की टीम सर्वे कर रही थी और 3-4 माह पहले ही टीमें यहां भी आई थी और सर्वे के दौरान टीम को पता चला कि यहां काला नमक के बेहतर उत्पादन और उसकी गुणवत्ता सुधारने और उसे बड़ा बाजार देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में फर्जी शिकायत पर लेखपाल को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और अपमान से आहत लेखपाल द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या करने से आक्रोशित लेखपालों ने उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के बैनर तले एकत्रित होकर महोबा जिले के तीनों तहसीलों में प्रदर्शन कर मृतक आश्रित को तत्काल नौकरी, आर्थिक सहायता सहित अधिकारियों को अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ मानवीय और सम्मानजनक व्यवहार करने की मांगों का मुख्यमंत्री को संबोधित कर ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा है और कार्यवाही की मांग भी की है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में शहर के बाहरी इलाकों में चल रहे हाईवे निर्माण के दौरान जल निकासी बंद होने से बरसात के मौसम में रिहायशी इलाकों में हो रही जल भराव की समस्या से परेशान दर्जनों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए डीएम को संबोधित शिकायती पत्र एसडीएम को सौंपा है और पत्र में समस्या के निस्तारण की मांग भी की है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के खैर ग्राम पंचायत के क्योटरा डेरा के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव के मुख्य मार्ग की सड़क आज़ादी के बाद से आज तक नहीं बनाई गई, जिस कारण वर्षा के दिनों में ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहराइच में कोटेदारों ने कलेक्ट्रेट परिसर में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन के पूरे प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी की अगुवाई में जिला अधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही की मांग की है। जिला कार्यकारी अध्यक्ष शिव गोविंद गौड़ ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। 90 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार लाभांश दे रही है, जबकि अन्य प्रदेशों में 200 रुपये दिया जा रहा है। अमरोहा जनपद के नेशनल हाईवे 9 पर स्थित जोया टोल पर फास्टैग को लेकर हुए विवाद में टोल कर्मियों की गुंडागर्दी सामने आई है। मुरादाबाद के 4 युवकों को बारे में पीट कर घायल कर दिया गया है। वहीं 15 टोल कर्मियों पर रजबपुर थाने में हुआ मुकदमा दर्ज। अमरोहा जनपद के नेशनल हाईवे 9 पर स्थित जोया टोल प्लाजा पर फास्टैग रिचार्ज को लेकर ये विवाद हुआ है।
और टोल कर्मियों ने मुरादाबाद के 4 युवकों पर लाठी डंडों से हमला भी किया है। तस्वीरें आपके सामने। पीलीभीत की थाना बिलसंडा पुलिस को गश्त और वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नाजायज असलहा कारतूस सहित बदमाश को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि एसओ सिद्धांत शर्मा, दरोगा विपुल मोतला सहित कई पुलिसकर्मी गश्त कर रहे थे, तभी पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को पकड़ा और उसकी तलाशी ली। उसके पास से 15 बोर का नाजायज तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जिस वक्त हरिद्वार से गाजियाबाद की ओर जा रहे कांवड़ियों के एक समूह को तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी। हादसा कैंटोनमेंट हॉस्पिटल के पास हुआ है, जहां अचानक बस ने सड़क किनारे चल रहे कांवड़ियों को टक्कर मार दी। इस टक्कर में 5 कांवड़िये मामूली रूप से घायल हुए हैं और घटना के बाद गुस्साए कांवड़ियों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हाटा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की 17 वर्षीय किशोरी को उसके प्रेमी और अन्य युवक ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या का कारण था कि किशोरी को लेकर दोनों युवकों में आपसी विवाद था। इसके पहले किशोरी के परिजनों ने इसे प्रेम संबंध को लेकर उसे फटकार भी लगाई थी। ये बताया गया कि उसका पीड़िता के साथ काफ़ी समय से मेल जोल एवं बातचीत होती थी, जिसकी पुष्टि सीडीआर के माध्यम से भी हुई। इसी दौरान पीड़िता का इम्तियाज नामक व्यक्ति के साथ में भी बातचीत होना शुरू हो गई, जिसकी जानकारी सैफ को हुई। इस पर इम्तियाज एवं सैफ के मध्य झगड़ा हुआ। इस समस्त प्रकरण की जानकारी इम्तियाज के द्वारा पीड़िता के घर पर दी गई, जिस पर पीड़िता के घर वालों द्वारा उसको डांटा फटकारा गया एवं पीड़िता रात के अंधेरे में गांव के पास ही एक नहर के पास चली गई, जहां पर अभियुक्त सैफ एवं इम्तियाज दोनों मौजूद थे। वहां पर भी इनके मध्य लड़ाई झगड़ा हुआ और इन दोनों अभियुक्तों के द्वारा पीड़िता को मुंह दबाकर हत्या कर शव को पास की नहर में फेंक दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। राहुल गांधी को अपमानजनक टिप्पणी पर अब राहत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर। अपमानजनक बयान मामले में उनको जमानत मिली है। अपमानजनक टिप्पणी का ये मामला है और एमपी एमएलए विशेष मजिस्ट्रेट अदालत ने जमानत दी है उन्हें। राहुल गांधी को बड़ी राहत। लखनऊ में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को ये काफी बड़ी राहत मिली है। अपमानजनक बयान मामले में ये जमानत दी गई है और राहुल गांधी को कोर्ट से ये काफी बड़ी राहत मिली है। लखनऊ की एक एमपी एमएलए विशेष मजिस्ट्रेट अदालत ने आज राहुल गांधी को भारतीय सैनिकों के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक बयान देने के मामले में जमानत दे दी है और ये बयान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिया था। राहुल गांधी ने पिछली 5 सुनवाइयों में अनुपस्थित रहने के बाद जमानत लेने के लिए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश भी हुए थे। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने 16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना द्वारा भारतीय सैनिकों को पीटने संबंधी बयान दिए थे। इस मामले में पूर्व बीआरओ निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। वहीं लखनऊ की एमपी एमएलए विशेष मजिस्ट्रेट अदालत ने राहुल गांधी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।
हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह। आनंद, क्या देखने को मिल रहा है? राहुल गांधी को ये बड़ी राहत मिली है अपमानजनक टिप्पणी देने के बाद में। बिल्कुल, देखिए पिछले कई जो पेशियां थी इसमें राहुल गांधी अनुपस्थित रहे थे, जिसका संज्ञान एमपी एमएलए कोर्ट ने लिया था और यही कारण है कि इस बार राहुल गांधी को स्थिति के लिए स्वयं यहाँ पर आना पड़ा। कि जो सैनिक थे उनको लेकर विवादित बयान राहुल गांधी का था, इस मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था, इसकी सुनवाई थी और जैसे ही राहुल गांधी पहुंचे, जैसे उनकी पेशी हुई, 5 मिनट के अंदर अंदर उनको कोर्ट ने जमानत दे दी और 20,000 रुपए के 2 बॉन्ड भरने जमानत दी गई है। जी आनंद, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।